हाय, दिस इज पीयूषा शर्मा एंड आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोट मेकिंग के बारे में यूजीसी नेट जेआरएफ 2024 दिसंबर साइकिल के लिए। अगर आप लोग जून 2024 में अपीयर करने वाले हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही महीना बचा है और इतने कम समय में नए सिरे से नोट्स बनाना और उन्हें पढ़ना दैट इज नॉट पॉसिबल। आपने जो ऑलरेडी पढ़ लिया है आप उसी को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कीजिए, वही आपको हेल्प करेगा ये वाला एग्जाम क्रैक करने में। अगर आप जो दिसंबर 2024 साइकिल के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपकी पूरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, खास तौर पर नोट मेकिंग को लेकर के, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने कुछ आपके साथ नोट्स शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरह के नोट्स बनाए थे। तो मैंने जो नोट्स बनाए थे उसमें बेसिकली मैंने एक A4 साइज पेपर पे नोट्स बनाए। कई लोग क्या करते हैं कि कॉपी पे नोट्स बनाते हैं, फिर उसके बाद एक ही कॉपी है उसमें सारे सब्जेक्ट्स के आपने नोट्स बना लिए। अब आप खुद सोचिए, 10 सब्जेक्ट्स आपके पेपर 2 में है, 10 सब्जेक्ट्स आपके पेपर 1 में है, तो लगभग 20 सब्जेक्ट्स के नोट अगर आप एक ही कॉपी में बना लेंगे तो पहली बात तो वो सब आएंगे नहीं एक ही कॉपी में। कहीं पर आपका कुछ बाद में आपको ऐड करना होगा तो फिर आप कहाँ करेंगे, तो वो मिस आउट हो जाता है कई बार। दूसरा, आप उसे सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं, आप उसी में ढूंढते रहेंगे तो इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग। तो मैं क्या करती थी कि मैंने A4 साइज पेपर पे नोट्स बनाए। A4 साइज पेपर्स के लिए मैंने ये क्लिप्स ले ली, जैसे तो एक पेपर पे नोट बनाए, फिर अगले दिन दूसरे पेपर पे, मान लीजिए किसी दिन मुझे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करना है तो मैं उसको बीच में उस पेपर को ऐड कर सकती हूँ और मैं उसे क्लिप करके रखती हूँ। तो मैंने उसे स्टेपल नहीं करा है कि उसको मुझे फिर से करना पड़े। तो लास्ट में जब सारे नोट्स बन गए थे, व्हेन आई वाज श्योर कि मेरे को यही नोट्स रखने हैं, तो फिर मैंने उन्हें स्टेपल कर लिया और ऊपर सबके नाम लिख दिया कि ये हायर एजुकेशन का नोट है, ये रिसर्च एप्टीट्यूड का नोट्स है। तो इस तरह से मैंने सभी सब्जेक्ट्स के पेपर 1 भी और पेपर 2 में भी सभी सब्जेक्ट्स के जो नोट्स थे वो अलग से बना लिए। एक चीज जो मैं करती थी वो ये कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी इन्हीं नोट्स के साथ पीछे लिख लेती थी। बेसिकली मैं लिख नहीं रही हूँ, ये मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मुझे मेरी टेंडेंसी है कि मैं जब लिखती हूँ तो मुझे ज़्यादातर याद रह जाता है कोई चीज़ जब मैं लिखने की। और बेसिकली लिखने से याद भी क्या रहता है, फोकस आपका बन जाता है। जब आप उसे लिख रहे होते हैं किसी चीज़ को तो आपका पूरा फोकस उसी चीज़ पर होता है। देखते टाइम या पढ़ते टाइम हमारे दिमाग में कभी कभी कुछ और भी चल रहा होता है, पर जब हम लिख रहे होते हैं तो फिर हमें पता है हमें लिखना है, तो फोकस उसी पे रहता है, पेन और कॉपी पे। तो मैं क्या करती थी कि पहले मैंने नोट्स बनाए और फिर उसके बाद मैंने उसी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पिक कर लिए। तो मैंने एक क्वेश्चन पे जो प्रॉपर क्वेश्चन पेपर्स निकाले। मान लीजिए कि मैं अभी हायर एजुकेशन पढ़ रही हूँ, या मान लीजिए मैं अभी सिम्योटिक्स पढ़ रही हूँ, कोड्स, राइट। तो मास कम्युनिकेशन में जो लैंग्वेज यूज होती है, तो वो जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने उसके पहले नोट्स बना लिए। फिर फिर मैं गई सारे क्वेश्चन पेपर्स, जब मैं नोट्स बना रही हूँ तो ऑब्वियसली मैंने वो सब चीज़ें पढ़ी हैं, तो पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाती गई। उसके बाद एक बार सारे क्वेश्चन पेपर्स में से वही पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पिक कर लिए। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पिक करे, मैं देख भी रही हूँ कि मैं कौन सा सॉल्व कर पा रही हूँ, कौन सा क्या है। तो मेरे नोट्स जो थे उनके बेसिस पर मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। तो मुझे उस चीज़ में काफ़ी हेल्प मिली कि मेरे तुरंत तुरंत रिविजन हो गया सब चीज़ों का। जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे तो मेरा ये बुक पढ़ने का भी और नोट्स का भी रिविजन हो गया एक बार। तो मैं इन क्वेश्चन पेपर्स को साथ में क्वेश्चंस को साथ में लिख लेती थी एंड में। आप चाहें तो मत लिखिए, इसको आप टाइम वेस्ट भी कह सकते हैं। जिन लोगों को हैबिट है ऐसे ही सीधे सीधे वो फोकस कर पाते हैं बिना लिखे, तो वो बिल्कुल ना लिखें। आई विल नॉट सजेस्ट कि आप ज़रूर क्वेश्चंस को लिखें ही। आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर है और आप उसमें से सिर्फ फिगर आउट करके पढ़ सकते हैं या हाईलाइट करके रख सकते हैं तो काफ़ी है, यू डोंट हैव टू राइट। पर मैं लिखती थी, ये मेरा अपना स्ट्रैटेजी था। तो मैंने जब वो लिख लिए, सॉल्व कर लिए एक बार, तो मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे क्वेश्चन तो मुझे अभी भी नहीं आते हैं। तो फिर मैंने वो बुक दोबारा से पढ़ी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये कुछ चीज़ें जो मैंने मिस कर दी थी नोट्स में लिखने में, या ये कुछ चीज़ें जो मैंने मिस कर दी थी समझने में, फिर मैंने उसको दूसरी बार में फिर जहाँ कहीं नोट्स में ऐड करना था तो एक पेपर और ऐड कर दिया और उसमें लिख लिया। लेकिन ये बहुत कम होता था। जब नोट्स आप एकदम थॉरोली पढ़ते हो तो आपके सिर्फ क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाते हो। तो ये मेरा प्रॉपर स्ट्रैटेजी था नोट मेकिंग का। अब नोट मेकिंग को लेकर के कुछ स्पेसिफिक्स होते हैं। अब नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आप सीधे सीधे आपको जो बुक में है या आपने विकीपीडिया पे जो पढ़ा, गूगल पे जो पढ़ा, किसी वेबसाइट पे, उसको सीधे सीधे आप उतारने लग गए हो कॉपी पे। अगर आप ये करोगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा एक तो टाइम वेस्ट होगा, दूसरा आप
आप एक टाइम पर आकर बोर हो जाओगे कि मैं कितने टाइम से लिख रहा हूँ। फिर जब आप देखोगे कि जितनी बड़ी बुक है उतनी बड़ा आपका नोट्स का सेट है, तो आपको रिविजन करने में बहुत आफत होगी। आप बोलोगे अरे इसको कौन पढ़े, देन यू विल स्टार्ट टू गेट बोर्ड, बिकॉज उतना ज़्यादा कोई रिवाइज कर नहीं पाता है, दोबारा पलट के देखता नहीं है। तो नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए जो आप दोबारा खोल करके देखें, उसे पढ़ पाएं। वो तब होगा जब वो क्रिस्प होंगे, छोटे होंगे, क्योंकि नोट्स को आपको सिर्फ एक बार नहीं पढ़ना है, नोट्स को आपको बार बार रिवाइज करना है। मैं अपने नोट्स को अगर मैं बताऊं तो मैंने कम से कम अपना एक एक सिलेबस का, एक एक सब्जेक्ट का नोट्स जो थे वो कम से कम 6 या 7 बार रिवाइज करे हैं प्रॉपर। ठीक है, तो वो आप करो, और कम से कम 2 बार सभी बुक्स पढ़ी है मिनिमम, और 6 बार कम से कम नोट्स जो है वो रिवाइज करें हैं। तो नोट्स हम तभी रिवाइज कर पाते हैं जब वो शॉर्ट में बने हो। अब जैसे मान लीजिए फिल्म स्टडीज है, अब फिल्म स्टडीज में आप जर्मन एक्सप्रेशनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। अब एक्सप्रेशनिज्म सिखाने में कोई बहुत डिटेल में बता रहा है, बहुत डिटेल में बताया जा रहा है कि जर्मन एक्सप्रेशनिज्म इज दिस, इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका मेकअप और लाइट्स और म्यूजिक और डार्क और इसमें ये सब दिखाया जाता है। तो आपको वो सब एक पैराग्राफ में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप उसमें बस पॉइंटर्स लिखिए। जर्मन एक्सप्रेशनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन कैरेक्टर, मेकअप, लाइट्स, डार्क थीम्स, साउंड, तो पॉइंट लिखिए और एक वर्ड लिख दीजिए, बस उससे रिलेटेड वर्ड आपको याद रह जाए कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पूरा लाइन मत लिखिए जर्मन एक्सप्रेशनिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेकअप एंड हैवी लाइट्स एंड ऑल, नो, डोंट डू दैट। तो उसको लिखने में टाइम बचेगा और रिवाइज करने में इजी रहेगा आपको। दूसरा, जैसे उसके कई सारी मूवीज हैं, अब आप लिखोगे जर्मन एक्सप्रेशनिज्म में ये मूवीज होती थी, उसमें कैरेक्टर था, उसमें ये था, इसके बदले आप एक चार्ट बना लो या आप उसे शॉर्ट में लिख लो। जैसे मैं चार्ट बना देती थी कि सोवियत मोन्टाज है, सोवियत मोन्टाज लिखा, उसके नीचे मैंने चार्ट बनाया, ये मूवी, ईयर, डायरेक्टर, एक्टर, एंड उसका अगर कुछ स्पेसिफिक, उसका कोई अवार्ड मिला है, कोई थीम है, या उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो जानने की है, तो मैं ये लिखती थी। दूसरा, मैं उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लेती थी, क्योंकि मैंने क्या करा, जब मैंने उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे तो मैंने देखा कि क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे गए हैं सवाल। ये तब हुआ जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले सॉल्व करे और पढ़ने के बाद दोबारा उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को दोबारा देखा, तो उससे मुझे ये आइडिया लग गया कि क्रोनोलॉजी बहुत पूछी जाती है, या डायरेक्टर्स के नाम बहुत पूछे जाते हैं, अवार्ड्स बहुत पूछे जाते हैं। तो मैंने उसी तरह से अपने नोट्स बनाए कि मैंने जो मूवीज थी भी ना, सोवियत मोन्टाज की मूवीज हैं 4, तो मैंने उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखा कि 1921 में कौन सी आई, 25 में कौन सी आई, 30 में कौन सी आई। अगर मैंने पैरेलल सिनेमा की लिखी तो उसमें मैंने ईयर के हिसाब से ही मूवी को लिखा, ताकि मेरे को उसी फॉर्मेट में याद करने में रहे आसानी। फिर मैं उसे याद कर लेती थी, कुछ भी ट्रिक्स बना लेती थी, आग, पानी और बरसात। अब मतलब मान लीजिए राज कपूर की है तो मैं आग, पहले आग आती है या पानी आता है या बरसात होती है, ऐसे करके बरसात आई फिर आग बुझ गई, ऐसे करके कुछ भी माइंड में अपना बना के आप उसे याद कर सकते हो, लेकिन तब जब आपने उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने नोट्स में लिखा होगा। तो उस तरह के आप नोट्स बना सकते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि नोट्स आप वो बनाओ जो आपको लगता है कि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। कोई भी पेपर हो, कोई भी पैराग्राफ आप पढ़ रहे हो, आपने 4 पैराग्राफ पढ़े, 4 पैराग्राफ में से आपको ये समझना है क्या इसमें कुछ ऐसा था जिसमें से कोई क्वेश्चन बन सके उस चीज़ को, या फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तब आप उसका नोट लिखो, वरना उसको आप जाने दो। अगर आपको लगता है कि समथिंग इज फुल ऑफ डेटा, तो उस डेटा को अपने तरह से ऑर्गेनाइज करके उसका नोट बनाओ। चार्ट में बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, पॉइंटर्स बनाने हैं, जैसे भी करना है। जैसे मीडिया लॉज की अगर मैं बात करूँ, तो मीडिया लॉज में मैं क्या करती थी कि मैं हाईलाइट कर देती थी। अगर मुझे डिफेमेशन का लॉ बनाना है, या सबसे पहले एक पेज पे मैंने क्या किया, मैंने सारे ही लॉज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले ही लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है मुझे ऐसे ही याद करना है इन्हें। तो आप उस तरीके से भी काम कर सकते हो कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही उसको लिख के याद करो। तो बहुत सारे तरीके हैं कि नोट मेकिंग के, लेकिन एक चीज़ स्पेसिफिक है कि आपको ये देखना है कि इस चीज़ में से क्या कोई क्वेश्चन बनेगा। अगर बनेगा तो नोट बनाओ, नहीं बनेगा तो नोट उसका मत बनाओ। अगर आप मान लीजिए कि एडवर्टाइजिंग के नोट्स बना रहे हैं, तो एडवर्टाइजिंग में भी आपको पता है कि एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड कुछ लॉज हैं या कुछ रेगुलेशंस हैं, तो आप उन रेगुलेशंस का नोट ज़रूर बनाओ। अगर आपको कहीं पर बस यही समझाया जा रहा है कि एडवर्टाइजिंग शुड बी अट्रैक्टिव,
एडवर्टाइजिंग शुड बी एंगेजिंग। आपको पता है कि एंगेजिंग और अट्रैक्टिव ये चीज़ आपको कोई बताएगा थोड़ी, ये तो आपको पता है, तो इस चीज़ का आप नोट मत बनाओ। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई एडवर्टाइजर, जब आप कुछ एडवर्टाइजमेंट बनाओ तो इट शुड बी आई कैचिंग। तो पता है इस चीज़ को, अगर कहीं बुक में लिखा है तो कॉपी में उसे पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ रेगुलेशन है, कौन कौन सी बॉडीज़ होती हैं, DAVP के बारे में है, तो वो सारी चीज़ें आप, कोई मॉडल है तो आप उन मॉडल्स को शॉर्ट में फ्रेम कर लो। तो उससे आपको जब आप रिवाइज करोगे तो आपको बस वो मेन चीज़ें, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर में देखोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस कभी भी नहीं पूछते हैं। वो क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट दे देंगे, फिर उसमें से पूछेंगे AB सही है, BC सही है, तो वो या CD सही है, तो आपको उन्हीं पॉइंट्स में से बस पॉइंटर्स याद रखने, तो वैसे ही आप अपने नोट्स बना सकते हो। मेरा तो यही स्ट्रैटेजी होता था। इसके अलावा देखिए, कई सारे लोगों ने मुझे ये बोला है कि आप अपने नोट्स शेयर कर दो। आई कैन शेयर माई नोट्स, राइट। मैं आपसे अपने नोट्स शेयर कर दूंगी। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर अपना एक नोट दिखाती हूँ, या फिर मैं आपको ये नोट भेज देती हूँ। आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने क्या लिखा है। एक तो मेरी हैंड राइटिंग अलग होगी, मेरे पढ़ने का तरीका अलग है, मेरा पेस अलग है अंडरस्टैंडिंग का, आपका पेस अंडरस्टैंडिंग का अलग है। तो मेरे नोट्स से आप नहीं पढ़ सकते या कोई और आपके नोट्स से नहीं पढ़ सकता। कुछ नोट्स काम के होते हैं, जैसे मैंने कहीं 4-5 जगह से इकट्ठी करी है इन्फॉर्मेशन मीडिया लॉस की, तो मैंने अपने नोट्स में दे दिया। अगर आपको समझ आता है तो आप वो पढ़ सकते हैं। या मैं आपको फिल्म अप्रिसिएशन के नोट्स अगर शेयर करूंगी तो उसमें आप देखेंगे कि मैंने, हाँ ठीक है, एक डायरेक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है, तो वो आपके शायद काम आ जाए, क्योंकि वो आपको अलग से जाकर पढ़ना पड़ेगा। बट मैं फिर भी ये सजेस्ट करूंगी कि नोट्स ना आप खुद बनाओ, पढ़ो भी आप खुद से, भले ही आपको 5 सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन निकालनी भी पड़े एक डायरेक्टर के बारे में या एक मूवी के बारे में। क्या प्रॉब्लम है, आप जितनी बार उसको ढूंढेंगे पढ़ेंगे वो आपके माइंड में आता रहेगा, तो वो आप रिटेन कर पाएंगे। तो मेरे नोट्स से पढ़ के आप उसे सिर्फ पढ़ रहे होंगे, आप उसे समझ नहीं पाएंगे। अगर आप अपने आप से नोट्स बनाओगे तो आप उसको समझ पाओगे, खुद से एक एक चीज़ लिख रहे होगे तो आपको पता होगा कि मैंने ये लिखा है। जब रिवाइज करना होगा तो पता होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपने पेपर में ना, जब आप उस क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हो तो कहीं आपके नोट्स में होता है, तो आप उस पेपर, अपने नोट्स का वो एरिया भी आप रिकॉल कर पाते हो। अच्छा, वहाँ ये लिखा था, कुछ ऐसा ऐसा था, ये ऊपर था, ये नीचे था, तो ऐसे याद रह जाता है। तो नोट्स आप अपने खुद ही बनाओ। उसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट ज़्यादा लगेगा, पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ आपके दिमाग में रह जाएगी। आप उसे लिखेंगे तो आपको याद रह जाएगी। तो अगर आपको फिर भी, देखिए, किसी भी सब्जेक्ट में आपको मेरे नोट्स चाहिए तो मैं आपको दे दूंगी। मेरे पास ऑब्वियसली सब सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं ही मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तो मेरे पास पेपर 1 के सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं। लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूंगी कि आप खुद बनाएं, क्योंकि मैंने 2022 में पेपर दिया था, तो उसके बाद 2 बार या 3 बार जो एग्जाम हुआ है उसमें कुछ चीज़ें चेंज हुई होंगी पैटर्न में, तो वो आप एक बार पढ़ सकते हैं। उसके बेसिस पे आप नोट्स बना सकते हैं। बट स्टिल इफ यू वांट माय नोट्स आई विल शेयर इट विद यू। बट सबसे पहली बात तो यही है कि आप अपने खुद से नोट्स बनाइए। और नोट मेकिंग में जहां आपको लगता है कि कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपको लगता है कि मुझे किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स मिल नहीं पा रहे हैं, मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, ऑथेंटिक वेबसाइट नहीं मिल पा रही है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं वो टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए वो अलग से स्पेसिफाई कर दूंगी। फिलहाल के लिए नोट मेकिंग में मेरे पास यही है। अगर आपको कोई और क्वेरी है, कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।